नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और लगभग वही पॉइंट्स हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे। जैसे 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 5 ऑप्शंस रहेंगे और प्री को केवल क्वालिफाई रखा जाएगा, मेन मेरिट में इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स हैं जो आप सभी को बहुत सावधानी से उनको पढ़ना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। वो कौन से 5 मेन पॉइंट्स हैं आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको भारी पड़ सकती है। इसलिए हर कदम पर सावधानी रखना ज़रूरी है। जितना हमें समझ आया है उतना आपको समझा रहे हैं। हो सकता है आप हमारे ओपिनियन से सहमत हो और नहीं भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब सहमत हो जाओ तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर बहुत से नोट्स अपलोड हैं और अब रेगुलर सब कुछ शुरू करेंगे। ऑफलाइन बैच शुरू हो चुका है 8 फरवरी से। जो भी इंटरेस्टेड बच्चे आना चाहते हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऐप में भी ऑनलाइन कोर्स है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे भी सूटेबल हो, अब आपको तैयारी करनी है। यूट्यूब पर भी बहुत कुछ है, आप यहाँ से भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर के बॉल आपके हाथ में है। आपको विकेट लेना है या हिट विकेट होना है, दोस्तों आपके हाथ में है। ठीक है, आइए ज़रा इस वैकेंसी की 5 बड़ी बातें करते हैं, क्योंकि अदर स्टेट वाले भी कन्फ्यूजन में रहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है एज को लेकर। तो मैं आपको इसमें सारे पॉइंट्स एक एक करके क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। आप बस मेरे साथ बने रहना और लास्ट तक देखना सभी पॉइंट्स को। एक तो देखो, फीस को लेकर उन्होंने थोड़ी सी कंक्लूजन डाल दी है कि अगर आप जनरल में भी आते हो 2.5 लाख रुपए से सैलरी अगर कम है तो आपको 1000 रुपये देनी है, ये वो। तो भाई आपने आय प्रमाण पत्र बनवाया होगा, जनरली EWS का सर्टिफिकेट। ध्यान रखें कि उसमें आपने कितनी इनकम शो करवाई है। ये बहुत सावधानी वाली चीज़ है, बाद में वो फीस का भी इश्यू बना सकते हैं। अगर आपके इनकम सर्टिफिकेट में, आय प्रमाण पत्र में, या जैसे EWS का सर्टिफिकेट बनवाया आपने, अगर 2.5 लाख से कम दिखाई है ना वार्षिक इनकम, एनुअल इनकम, तो ही 1000 रुपये पे करनी है। अदरवाइज़ आपको 1200 रुपये पे करनी है और 200 रुपये के पीछे कोई झंझट मत रख लेना, ठीक है। अदर स्टेट कैंडिडेट्स वगैरह जितने भी है ना। तो मैं सबसे पहले मेन पॉइंट जो है वो फीस के लिए ही रख रहा हूँ, ध्यान रखना। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए। तो ध्यान रखना, अदर स्टेट का कैंडिडेट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में आएगा, स्पष्ट इन्होंने लिखा हुआ है, और उसको 1200 रुपये की ही फीस पे करनी है, ध्यान रखना। अगर आप राजस्थान से हो और अगर आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से अधिक है तो आपको भी 1200 रुपये पे करने हैं, और ये डिसाइड होगा आपके इनकम सर्टिफिकेट से, ठीक है। बस बाकी जितने भी कैटेगरीज है और सभी उनको 1000 रुपये की फ़ीस देनी है। अदर स्टेट वालों के लिए यही मेन पॉइंट था, ठीक है। अदर स्टेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात इतनी सी है कि वो अनरिजर्व में काउंट होगा। राजस्थान से 2.5 लाख से अधिक जिनकी इनकम है वो 1200 रुपये की फ़ीस पे करेंगे, ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा, कुछ बच्चे रात भी पूछ रहे थे और ये भी हमें पॉइंट मिल गया, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा। तो ये ध्यान रखना, एग्ज़ाम सेंटर केवल राजस्थान में होगा, ठीक है ना। केवल राजस्थान में ही रखा जाएगा, किसी दूसरे स्टेट में नहीं है। और राजस्थान के भी 5 से 6 ज़िले इन्होंने दिए हैं, ठीक है। ये प्रेफरेंस आपसे भरवाई जाएगी फॉर्म भरते समय, एग्ज़ाम सेंटर आप कहाँ लेना चाहते हैं। और मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में भी हूँ कि इन्होंने गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों पास पास ही क्यों दे दिए, है ना। बीकानेर भी दिया है, गंगानगर हनुमानगढ़ भी दिया है। खैर CBT लेना है, फैसिलिटी के हिसाब से दे दिया होगा, ठीक है। जयपुर है, कोटा है, अजमेर है, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर और अलवर, ठीक है।
ये 6 से 7-8 ज़िले इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। तो आप यहाँ एग्ज़ाम सेंटर जो भी आपके नज़दीक हो अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो बड़ा पॉइंट है दोस्तों वो है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। देखो जनरली तो नॉर्मलाइजेशन होता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इस बार इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है कि अगर एक से अधिक शिफ्ट में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। आप भी पढ़ सकते हैं, ये 12वां पॉइंट है नोटिफिकेशन में। इफ़ द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन मोर देन वन सेशन देन प्रोसीजर ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर विल बी फॉलोड। जनरली ये कहा जाता है कि राजस्थान विद्युत विभाग में नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाता है, लेकिन इस बार इन्होंने कहा है नॉर्मलाइजेशन करेंगे। हालांकि नॉर्मलाइजेशन से मुझे लगता है कुछ बच्चों को नुकसान ही होता है। खैर जो भी हो, एक से अधिक शिफ्ट में है तो नॉर्मलाइजेशन होना भी चाहिए। लास्ट अगर 2018 का मैं कंपैरिजन कराऊं तो 23 अगस्त को जो पेपर हुआ ना, वो इतना टफ पेपर आया कि बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये तो मैंने प्रीवियस में ही बता ही दिया था आपको, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, है ना। हाँ, ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि प्री के लिए कोई पास मार्किंग लिए, लेकिन जो मेन एग्ज़ाम है ना उसमें पास मार्किंग ज़रूर है। तो खैर मेन तो बाद की बात है ना गुरुजी, पहले प्री तो क्लियर हो जाए। मेन एग्ज़ाम में जनरल वालों को 30% कम से कम लाने पड़ेंगे, जबकि रिजर्व कैटेगरी को 25% आपको कम से कम मार्क्स जो है वो वहाँ पर लाने पड़ेंगे। तो ये मेन एग्ज़ाम की बात है, अभी इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। और मेन एग्ज़ाम के लिए जो क्वालिफाई बच्चे हैं वो 10 गुना क्वालिफाई होंगे प्री के। ये तो मैंने कल वाले वीडियो में ही आपको बता दिया था, तो सेम वही पॉइंट्स है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, मेन पॉइंट आज का जो है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है एज को लेकर। ध्यान रखना, एज 18 से 28 नहीं, एज 18 से 30 वर्ष की है। दोस्तों बहुत अच्छी खबर है ये सब के लिए। गुरुजी कैसे, मैं बताता हूँ। एक पॉइंट लिखा हुआ है इन्होंने, ये कह रहे हैं कि 18 से 28 वर्ष की एज। अच्छा, एक चीज़ अच्छी बात और क्या है कि 1/1/2023 को गणना करवा रहे हैं ये एज की। ये भी है, कई बच्चे मई 2022, जून 2022, जुलाई 2022 में 18 साल के होने वाले हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। और देखो क्या लिखा है इन्होंने पॉइंट में कि 18 से 28 वर्ष की एज है, लेकिन हाउएवर यानी फिर भी एज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन डिस्कॉम वाज नॉट डन इन प्रीवियस 2 years, 2 year रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट शैल बी एडमिजिबल। समझ गए, पिछले 2 वर्ष में भर्तियां नहीं हुई, इसलिए 2 वर्ष की छूट अपर एज में और मिलेगी। प्लस जो रिजर्व कैटेगरी है उनको अपने एज पर रिजर्वेशन छूट भी मिलेगी, और सबको 5 वर्ष की छूट दी है अलग से। SC, ST, OBC, EWS 5 वर्ष की, वैसे यानी 30+5 कर लो। अनरिजर्व कैटेगरी के अलावा सबको 35 वर्ष की छूट मिलेगी, तो ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है। और उसके बाद में देखो, रिजल्ट आया हुआ आपका होना चाहिए। जो अपियरिंग वाले हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते। कुछ बच्चे अपियरिंग वाले पूछ रहे थे कि हम भर सकते हैं क्या, तो आपके रिजल्ट जो है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आया हुआ होना चाहिए। और मेन बात जो है वो है सर्टिफिकेट की। भाई ये पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कास्ट सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट जितने भी है, तो देखो ये मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, फॉर्म की जो डेट है उससे पहले का होना चाहिए। जो फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले का होना चाहिए। अब EWS के बारे में देखो इन्होंने लिखा है, तो EWS मेरे हिसाब से पिछले साल वाला ही चलेगा, 2020-21 वाला, क्योंकि इन्होंने एक पॉइंट लिखा है नीचे, देखो क्या कह रहे हैं कि इट विल बी कम फॉर फाइनेंशियल ईयर प्रियर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन। यानी जिस वर्ष में एप्लीकेशन भरवाया जा रहा है उससे पहले वर्ष में, यानी अभी जो फॉर्म का ईयर माना जाएगा वो है 21-22 का, 2021-22 माना जाएगा ये। तो जो EWS है वो 20-21 वाला ही चलेगा, तो अलग से आपको EWS नहीं बनाना। अगर पिछले साल बनवाया हुआ है, इस साल बनवा लिए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, अब वो एक्सेप्टेबल है,
और कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सब मैं तो रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप नया बनवा लें, अगर हो जाए तो नया बनवा कर ही अप्लाई करें तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, बस और कोई बड़ी बात नहीं है, मेन पॉइंट इसके इतने थे। अच्छा हाँ, सबसे बड़ा पॉइंट तो सॉरी रह ही गया, डिस्कॉम चयन में ध्यान रखना, डिस्कॉम का चयन पहले ही करवाएंगे और सीक्वेंस वाइज होगा। तो आपको अपने हिसाब से, जैसे राजस्थान का गंगानगर हनुमानगढ़ ज़िले से कोई बच्चा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप जोधपुर डिस्कॉम ही भरें, फिर जयपुर डिस्कॉम भर सकते हैं क्योंकि वहाँ सीटें ज़्यादा हैं। प्रेफरेंस केवल एक ही बार दी जाएगी, वो बार बार आप नहीं दे सकते। ठीक है, बाकी और कोई भी आपका सवाल हो ना तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, उनका एक अलग से वीडियो मैं और बना दूंगा। जहाँ तक है मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया है। पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप में कोर्स आपके लिए उपलब्ध है, आप ले सकते हैं।